सिर्फ कालचक्र में। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 2016 में किसका होगा प्रमोशन? 2016 में कौन चढ़ेगा सफलता की सीढ़ी? 2016 में किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार? जानिए 2016 में अपनी जॉब और बिजनेस रिपोर्ट सिर्फ कालचक्र में। हर बार की तरह इस बार भी हम कालचक्र में आपको आपके उज्जवल भविष्य से जुड़ी खास जानकारियां दे रहे हैं। आज कालचक्र 2016 में हम हाजिर हुए हैं आपकी जॉब, आपके बिजनेस से जुड़ी साल 2016 की रिपोर्ट के साथ। 2016 में के किस फैसले से आप सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे या फिर कहां निवेश करने से उठाना पड़ सकता है आपको नुकसान? 2016 के तीसरे दिन पंडित सुरेश पांडे जी सभी नौकरी पेशा और कारोबारियों को बताएंगे उनके साल का पूरा हाल। यही सब कुछ जानेंगे आज का चक्र 2016 में। तो चलिए चर्चा को शुरू करें। उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 3 जनवरी 2016 दिन रविवार, पौष कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि रात 2:58 तक। इसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र रात में 2:37 तक रहेगा। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक है। आज कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। नौकरी पेशा हो या कारोबारी, हर कोई नए साल में नए मौके तलाशता है। जॉब करने वाले प्रमोशन का इंतजार करते हैं और कारोबारियां बड़े मुनाफे का इंतजार करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। जान लेते हैं 2016 मेष राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही पूरे साल तरक्की और मुनाफे के लिए कौन से उपाय इन्हें करने चाहिए। अब मेष राशि के जातकों के जीविका से संबंधित नौकरी और कारोबार के बारे में बात करूं तो एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है, वो ये कि मेष राशि से 10वें और 11वें भाव का स्वामी, जीविका और आमदनी का स्थान का स्वामी जो है वो शनि देव हैं। शनि की स्थिति 8वें भाव में है। शनि 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में, और 11वें भाव में केतु की स्थिति है। तो साल 2016 में मेष राशि के नौकरी पेशा लोग लापरवाही बिल्कुल ना करें, वरना परेशानियां बढ़ेंगी, नौकरी छूट सकती है, व्यवसाय में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अगस्त 2016 के बाद से बृहस्पति की दृष्टि धनु राशि पर होगी और गुरु की राहु के साथ युति हो रही है। इसलिए अगस्त 2016 से नौकरी से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं। नौकरी में मन लगा करके काम करिएगा। फिजूल की बातों में आकर के अपने लक्ष्य से न भटकिएगा। अब मैं बताना चाहूंगा मेष राशि के उन लोगों के लिए जो लोग व्यवसाय करते हैं, कारोबार करते हैं। साल 2016 में जो मेष राशि के कारोबारी हैं उनके लिए ये पूरा वर्ष मिला जुला रहेगा। ना तो अच्छा कहा जा सकता है, ना खराब कहा जा सकता है। एक तरह से यह साल मध्यम रहेगा। इस साल नया कारोबार भी शुरू करने की पूरी संभावना बनी हुई है, लेकिन बेकार के मुद्दे आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। जो कारोबारी आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हैं उनको कुछ नुकसान जरूर हो सकता है। यह बात उन लोगों के साथ ज्यादा लागू होगी जो लोग शेयर या कमोडिटी का काम करते हैं। साल 2016 में मेष राशि के कारोबारी धैर्य बनाकर रखें। अगस्त 2016 के बाद सारी रुकावटें अपने आप दूर हो जाएंगी। 2016 में मेष राशि वाले अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर की दाल बांधकर अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा रखें। 2016 में चांदी का चौकोर टुकड़ा
हमेशा अपने वॉलेट में रखें, महिलाएं अपने पर्स में रखें। निश्चित रूप से यह उपाय आपको आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरे साल मंगल ग्रह की उपासना और हनुमान जी की उपासना आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने में मदद करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, पूजा है दिल्ली से। क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो जी पूजा। हेलो। हाँ बोलो बेटा पूजा, क्या जानना चाहती हो? गुरुजी नमस्कार। हाँ सदा सुखी रहो। गुरुजी हमारे घर में पापा जी मेरे बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। जी। हाँ, और क्या कहते हैं, एक मेरा भाई है, वो एनी टाइम घर से बाहर रहता है। वो क्या जानना चाहती हो पूजा? मैं ये जानना चाहती हूँ गुरुजी कि मेरे घर में हमेशा मतलब लड़ाई झगड़ा रहता है। मेरे पापा हर बात पे एक एक बात पे लड़ाई करते हैं। कुछ भी, हमारी दुकान है। चलिए, आपके कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र है जो इस समय शनि के साथ है। आपके घर में लड़ाई झगड़ा ये आज से नहीं हो रहा है, ये काफी दिनों से चला आ रहा है। आपको चाहिए कि अपनी माताजी से कहिए कपूर से सुबह शाम देवी देवताओं की आरती किया करें और पानी में नमक डाल करके शनिवार को पोछा लगाया करें। ये उपाय करने से आपके पिता के क्रोध में शांति आएगी और परिवार में हंसी खुशी का माहौल बनेगा। मेष राशि की बात तो हो गई, अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की। नया साल वृषभ राशि की नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए क्या कुछ लेकर आया है, आइए जानते हैं। वृषभ राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए साल 2016 ज्यादा अच्छा नहीं है। विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र और साजिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। कार्य क्षेत्र में आप पर बेवजह आरोप लग सकता है। आपकी यश कीर्ति को प्रभावित करने का षड्यंत्र किया जाएगा, जिसके कारण आपके मन मस्तिष्क में तनाव बढ़ेगा। नौकरी के संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कोई भी डिसीजन सोच समझ करके ही लीजिएगा। यदि आप प्रयास कर रहे हैं नई नौकरी के लिए, नई नौकरी पाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ प्रयास करिएगा। बहुत ज्यादा आतुरता या बहुत ज्यादा नर्वस होना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। 2016 में अपने कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर्स और सहयोगियों से रिश्ते बनाकर रखिएगा। वृषभ राशि के जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वो लोग इस साल ज्यादा सावधान, ज्यादा अलर्ट रहें। नुकसान होने के योग बन रहे हैं। अब बात करना चाहूंगा वृषभ राशि के उन लोगों के बारे में जो लोग कारोबारी हैं, जो लोग व्यवसायी हैं। वृषभ राशि के कारोबारियों को 2016 में मेहनत के अनुसार ही फल मिलेगा। अगर आपका जीवन साथी, आपका बिजनेस पार्टनर है तो ज्यादा लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। 2016 में वृषभ राशि वाले जो कारोबारी हैं उन पर धोखाधड़ी का भी आरोप लग सकता है, इसलिए पूरा सतर्क रहने की आवश्यकता है और कानून को हाथ में लेने से बाजाएं। अगस्त 2016 तक किसी को ब्याज पर पैसे ना दें, वरना धन हानि का प्रबल योग बन रहा है। अगस्त 2016 के बाद भी कारोबार में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति में सुधार होने की पूरी संभावना बनी हुई है। वृषभ राशि वाले अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए एक लोटे में पवित्र नदी का जल लेकर के उस पर सफेद कपड़ा ढक करके अपने पास हमेशा रखें। 2016 में पूरे साल गाय की सेवा जरूर करें और तो और एक चांदी का छोटा सा कलश लेकर के उसमें गंगा जल भर करके अगर आप अपने कारोबार के स्थान में नॉर्थ ईस्ट पूर्व उत्तर के कोने में जहां आपने संभवतः पूजा स्थान बनाया होगा वहां उसे अगर स्थापित कर दें तो हर समय आपके कारोबार में उन्नति का वातावरण बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
क्या 2016 में मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिलेगा? क्या इस साल मिथुन राशि के बिजनेसमैन अपनी तिजोरी भर पाएंगे? साथ ही पूरे साल तरक्की और मुनाफे के लिए कौन से उपाय इन्हें करने चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। मिथुन राशि के जातक जो नौकरी और कारोबार के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन सभी नौकरी पेशा लोगों पर सन 2016 के शुरुआती महीनों में काम का दबाव ज्यादा रहेगा, लेकिन अगस्त के बाद स्थिति में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी तारीफ होगी, लेकिन इस साल अपनी भावनाओं पर आपको काबू रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र में किसी के खिलाफ ना जाएं। अगर आपकी मिथुन राशि है और आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, मीडिया के सेक्टर में हैं, तो समझ लीजिए कि आपके लिए यह वर्ष 2016 बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। अब उन लोगों के बारे में भी बात करना चाहूंगा जो लोग मिथुन राशि के तो हैं, लेकिन व्यवसाय करते हैं, कारोबार करते हैं। मिथुन राशि के व्यवसायियों को बताना चाहूंगा कि साल 2016 आपके लिए खुशियां लेकर आया है। उम्मीद से ज्यादा मुनाफा होने वाला है, लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाने से नुकसान भी हो सकता है। साल 2016 में ब्याज पर पैसे देने से भी लाभ आपको मिल सकता है। 2016 में टीचिंग से जुड़े हुए बिजनेस से ज्यादा फायदा मिलने की संभावना बनी हुई है। वृषभ राशि के लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिथुन राशि वाले 2016 में अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए एक कांसे के बर्तन को हरे कपड़े से लपेट करके अपने पास हमेशा रखें। 2016 में समय समय पर छोटी कन्याओं को भोजन कराते रहें, इससे भी आपका भाग्योदय अवश्य होगा। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2016 कर्क राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों पर क्या असर डालने वाला है? साथ ही इन्हें अपने कार्य क्षेत्र में किन बातों का खास ख्याल जरूर रखना चाहिए और पूरे साल तरक्की और मुनाफे के लिए कौन से उपाय इन्हें करने चाहिए? आइए जानते हैं। साल 2016 में कर्क राशि के जो जातक नौकरी पेशे में हैं, उनका प्रमोशन जरूर होगा। छठे भाव के स्वामी की दृष्टि खुद के घर के साथ साथ 10वें घर पर भी है और राहु के साथ इसकी युति भी होने वाली है, इसलिए साथ काम करने वालों के साथ अनबन हो सकती है। कार्य क्षेत्र में सोच समझ करके ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा। कर्क राशि के लोग अगर नौकरी बदलना चाहते हैं तो साल 2016 नौकरी बदलने के लिए बहुत अच्छा समय है। कर्क राशि वाले कारोबारियों के लिए कैसा रहेगा ये साल, ये भी जान लीजिए। 2016 में कर्क राशि के जो कारोबारी हैं, उनको इस साल दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी। नेम एंड फेम सब कुछ आपको इस साल मिलने वाला है। 2016 में कारोबार में कोई आपकी नकल करेगा, लेकिन घबराइए नहीं, विरोधी इस चाल में भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। कर्क राशि वाले कारोबारी इस साल अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, वरना कारोबार में भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, खास करके तब जब आप अपने किसी सप्लायर को अपने हाथ से खो देंगे। 2016 में कर्क राशि वाले लोग नौकरी या कारोबार में अगर लाभ चाहते हैं तो चांदी के एक सिक्के को चांदी की डिब्बी में रख करके अपने पास हमेशा रखें और 2016 में किसी मंदिर में बादाम चढ़ाने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रियंका हैं। जी प्रियंका, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं और कहां से कॉल कर रही हैं आप? हम बिहार से बोल रहे हैं और मेरा उम्र 21 साल हो गया है मैम। हम गुरुजी से बात करना चाहते हैं। जी प्रियंका, बोलो बेटा, मैं सुन रहा हूँ। प्रणाम गुरुजी। सुखी रहो बेटा।
गुरुजी मेरा थोड़ा सा शादी ब्याह में प्रॉब्लम चल रहा है, मैं इसी वजह से जानना चाहते कि मेरा शादी कब तक होगा, कब तक ठीक हो जाएगा। प्रियंका, विवाह के बारे में प्रश्न है बेटा, तो बुध बृहस्पति का खड़ाष्टक योग इस बात का संकेत कर रहा है कि अभी आपके विवाह के तय होने में कम से कम अप्रैल से मई तक का समय लगेगा। अप्रैल मई के बाद आपका विवाह तय हो जाएगा और आपका विवाह नवंबर दिसंबर से लेकर के फरवरी मार्च 2017 तक संपन्न होगा। विवाह में बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, विवाह आपका अच्छा होगा और आपका जीवन सुखी रहेगा। और अभी फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सिंह से लेकर धनु राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए साल 2016 कैसे बीतेगा, इन्हें अपने वर्क प्लेस में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, साथ ही ये लोग पूरे साल जॉब और बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए कौन से उपाय करें, नए साल में किसको होगा सबसे बड़ा मुनाफा, किसको हो सकता है नुकसान, किसको मिलेगी नई नौकरी, किसका होगा ट्रांसफर, यही सब कुछ बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र 2016 में। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों की, साथ ही जॉब और बिजनेस में आ रही मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए इस साल इन्हें कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। सिंह राशि के जातक जो नौकरी पेशा में हैं, उन लोगों के लिए 2016 खुशियों से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में सर्वत्र आपके काम की प्रशंसा होगी। साथ काम करने वालों का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। 2016 में आपका हर काम समय से पहले पूरा होगा। दूसरे शब्दों में अगर ये कहूं कि भाग्य मेहरबान रहेगा तो कोई अतिशयोक्ति के अलावा आमदनी के नए रास्ते भी खुलेंगे। बृहस्पति की महादशा से गुजर रहे लोगों को दोगुना फायदा होने वाला है। सिंह राशि वाले कारोबारियों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो सिंह राशि के जातक कारोबार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके लिए सन 2016 शुभ है। कारोबार में आपको ज्यादा मुनाफा होगा। इस साल अगस्त के बाद आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। सिंह राशि के जो लोग प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट से जुड़े हुए कारोबार में हैं, उनके लिए साल 2016 थोड़ा सा मुश्किलों से भरा हुआ है। 11 अगस्त 2016 के बाद शेयर बाजार से भी आपको अच्छे लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। सिंह राशि वाले 2016 में नौकरी या कारोबार में यदि भरपूर लाभ चाहते हैं तो एक कटोरी में सेंधा नमक या समुद्री नमक भर करके अपने कार्य क्षेत्र में पूर्व दिशा में रखें। गाय को दूध में उबले हुए चावल मिलाकर के शुक्रवार के दिन खिलाएं तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2016 कन्या राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए क्या कुछ लेकर आया है? क्या कन्या राशि के नौकरी पेशा इस साल कोई कमाल करेंगे या उन्हें मायूसी हाथ लगेगी? क्या कन्या राशि के कारोबारी इस साल कोई बड़ी डील कर पाएंगे या फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। कन्या राशि के आजीविका की चर्चा करें तो सबसे पहले ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कन्या राशि के जो जातक व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं, उनके जीविका भाव को अगर देखें तो वहां पर मिथुन राशि है और मिथुन राशि पर किसी भी ग्रह की पूरी दृष्टि नहीं बन रही है। सिर्फ सूर्य की दृष्टि शुरू के 15 दिनों में जरूर बन रही है। इसलिए साल 2016 में कन्या राशि के लोग जो मीडिया से, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनको तो लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगस्त 2016 के बाद आपका प्रदर्शन और बेहतर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि में रहेगा। सभी लोग आपके काम की तारीफ करेंगे और आपको कोई न कोई अवार्ड भी मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर्स
आपका साथ देंगे और आपको आगे बढ़ाने में मदद, जिससे नौकरी में आपको बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। प्रमोशन का भी योग बन रहा है। साल 2016 कन्या राशि के कारोबारियों के लिए एक तरह से ठीक ही कहा जाएगा। अगर गुरु और शनि का प्रभाव पड़ेगा तो सन 2016 में कार्य क्षेत्र में धैर्य बना करके रखिए। इस साल किसी भी तरह का कोई भी निवेश मत करिए। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अपनी आमदनी बढ़ाइए। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो अगस्त 2016 के बाद शुरू करिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। कन्या राशि वाले 2016 में अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए एक छोटी सी डिब्बी में कपूर भरकर हमेशा अपने पास रखें और पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाएं, रविवार को छोड़कर। अगर गणेश सहस्त्रनाम का पाठ आप करते रहेंगे और गणेश जी का सहस्रार्चन साल में 1-2 बार करते रहेंगे तो विश्वास मानिए आपके जीवन में चमत्कार होने से कोई नहीं रोक पाएगा। निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कार होगा और आप नई बुलंदियों को छू पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। 2016 में तुला राशि वालों को जॉब में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा उनका? तुला राशि के कारोबारियों को क्या 2016 में उनकी मेहनत का फल मिलने जा रहा है या फिर उन्हें इस साल हर कदम फूक फूक कर रखना होगा? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। खास करके नौकरी पेशा लोगों के लिए मैं बात करना चाहूंगा कि आपके छठे भाव का गुरु राहु केतु के बीच है और इसके ऊपर शनि की दृष्टि भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समय गुरु के 11वें भाव में होने के कारण 2016 में नौकरी में ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। साल के शुरुआती महीनों में सीनियर्स का भरपूर साथ आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में हर कोई आपकी बात मानेगा, लेकिन 11 अगस्त 2016 के बाद नौकरी में सावधानी बरतने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने की आवश्यकता है। अब कारोबारियों के बारे में बात कर ली जाए तो तुला राशि के जो कारोबारी हैं, साल 2016 में अनुभवी लोगों से सलाह लेकर के ही अगर काम करें तो निश्चित रूप से आप नुकसान से बच सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आर्थिक नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। 2016 में कारोबार के लिए किसी तरह का लोन या उधार आपको नहीं लेना चाहिए और अगर ऐसा लेने की मजबूरी भी हो तो कम से कम मंगलवार के दिन न लीजिएगा। कारोबार में लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं, इसलिए पूरी सावधानी, सतर्कता और अति विश्वास से बचिएगा। बृहस्पति के कारण अगस्त के बाद भारी नुकसान या फालतू खर्च हो सकता है। तुला राशि वाले 2016 में अपने कार्य क्षेत्र में अगर चाहते हैं कि हर कदम सफल रहें तो सफेद रंग की कोई भी मूर्ति अपने ऑफिस या कार्य क्षेत्र की टेबल पर रखें। मेरा सुझाव है कि आप अगर स्फटिक की कोई मूर्ति, स्फटिक के गणेश की प्रतिमा, स्फटिक का श्रीयंत्र अगर अपने कार्य क्षेत्र में रखते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2016 में रोज अपने माथे पर आप केसर का तिलक जरूर लगाइएगा और तिलक लगाने के बाद ही घर से बाहर निकलिएगा। मां महालक्ष्मी के माथे पर अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से केसर और चंदन घिस करके लगाइएगा। उनके चरणों पर भी केसर और चंदन का तिलक करिएगा। अगर आपके घर में मां महालक्ष्मी की चरण पादुका है, आपने खरीदा है, आपने घर में स्थापित किया है, तो चरण पादुका पर भी केसर और चंदन का तिलक लगाइएगा। उसके बाद
अपने माथे पर तिलक लगा करके घर से जब आप प्रस्थान करेंगे तो आपको सभी काम में सफलता मिलेगी और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। 2016 में वृश्चिक राशि वालों की कौन सी एक आदत ऐसी है जो इनकी नौकरी को खतरे में डाल सकती है? साथ ही 2016 में वृश्चिक राशि के कारोबारियों को अपने कारोबार में किससे सावधान रहने की जरूरत है? साथ ही 2016 में प्रमोशन और ज्यादा मुनाफा पाने के लिए ये लोग क्या करें, जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका जो आजीविका भाव बनता है, उनका जो दशम भाव बनता है वो सिंह राशि बनती है और वहां पर साल के शुरुआत में ही राहु के युति, राहु की स्थिति बन गई है। राहु गुरु की युति 2016 में नौकरी पेशा लोगों के लिए परेशानियां बढ़ा सकता है और अपने घमंड के कारण आप कार्य क्षेत्र में कुछ गलत फैसले लेंगे, कुछ गलत डिसीजन लेंगे, क्योंकि शनिदेव भी तो 7.5 के रूप में आपके ऊपर विराजमान है ना, तो वो कैसे नहीं गलत फैसले आपसे दिलवाएंगे। तो इस साल अपने गुस्से पर काबू रखिएगा और कम से कम घर के बाहर तो गुस्सा मत करिएगा। नौकरी के क्षेत्र में अपने एटीट्यूड को, अपने बॉडी लैंग्वेज को जरा संभाल करके रखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। किसी सीनियर्स के साथ मनमुटाव आपके लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए सोच समझ करके काम करिएगा और कम से कम बोलना आपके लिए लाभकारी होगा। वृश्चिक राशि वाले जो कारोबारी हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आपकी राशि में ही शनिदेव का संक्रमण है, शनिदेव गोचर कर रहे हैं, इसलिए वृश्चिक राशि वाले कारोबारियों को 2016 में मुनाफा तो होगा, लेकिन जो लोग छोटा कारोबार करते हैं उनके लिए समय ज्यादा बेहतर साबित होगा। जो लोग लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, क्रूड ऑयल ऐसे चीजों का व्यवसाय करते हैं उन्हें सारी अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद भी फायदा नहीं हो पाएगा। दोस्तों की मदद से आपको बिजनेस में तो फायदा होगा, लेकिन साल 2016 में कभी कभी बिजनेस पार्टनर के साथ मनमुटाव भी हो सकता है। बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, इसलिए पूरे साल सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। वृश्चिक राशि के लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल रहें, आपकी यश कीर्ति बढ़े, आपकी प्रसिद्धि बढ़े और आपका भविष्य मंगलमय हो, तो आप एक शीशी में शहद भर करके लाल कपड़े से लपेट करके अपने कार्य क्षेत्र में साउथ साइड में, दक्षिण दिशा में रख लीजिएगा और बंदरों को गुड़ और चना मंगलवार के दिन खिलाइएगा। इससे आपको लाभ मिलेगा, शनि के 7.5 का भी प्रभाव आपके जीवन पर कम होगा और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। ये आपके लिए निश्चित रूप से काफी सकारात्मक बदलाव में परिवर्तन लाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। नया साल धनु राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए क्या कुछ लेकर आया है? साथ ही इन्हें नौकरी में प्रमोशन और पूरे साल कारोबार में मुनाफा पाने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। धनु राशि के जो जातक हैं, नौकरी पेशा में हैं या कारोबार में हैं, उन लोगों को साल 2016 के शुरुआती महीनों में ही धन लाभ होने की पूरी संभावना बनी हुई है। अगस्त 2016 के बाद आपकी तिजोरी पैसों से भर जाएगी। सीनियर्स के साथ तालमेल बिठा करके रखिएगा। अगस्त 2016 के बाद आपके काम करने के तरीके में भी निखार आएगा और आपके प्रमोशन का भी योग बन रहा है। अब जरा सा धनु राशि के कारोबारियों के बारे में भी बात कर लूं। धनु राशि के जो कारोबारी हैं, साल 2016 में आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 7.5 का थोड़ा भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं दिखेगा, लेकिन
पैसों से जुड़ी हुई कोई भी बात सोच समझ करके ही कीजिएगा, सोच समझ करके ही फैसला लीजिएगा। और गैर कानूनी तरीकों से टैक्स बचाने के किसी तरीके से अगर आप कोशिश करेंगे तो इसमें आपको भारी नुकसान हो सकता है। कानूनी मामले में आप उलझ सकते हैं। फिजूल खर्च से इस साल आपको बचना चाहिए। धनु राशि के जातक 2016 में अपने कार्य क्षेत्र में हर कदम पर सफलता यदि चाहते हैं तो किसी मंदिर में महीने में एक बार घी और आलू ये बृहस्पतिवार को जरूर दान करिएगा। पीले कपड़े में कोई धार्मिक पुस्तक जैसे विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण, गीता ऐसी पुस्तक लपेट करके किसी योग्य विद्वान व्यक्ति को दान करना चाहिए या अपने कार्य क्षेत्र की पूर्व उत्तर दिशा में रखना चाहिए। उस पर धूल मिट्टी ना जमा होने पाए इस बात की जिम्मेदारी आपकी होगी और उसे धूप दीप दिखाते रहें और कभी समय मिलने पर उसका स्वाध्याय भी करते रहें। जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, लीला है दिल्ली से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार लीला जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही थी। जी आपका बेटा कितने साल का है? मेरे बेटा का जन्म है 30 दिसंबर 2002 का। जी क्या जानना चाहती हो? ये ना थोड़ा इसका तबीयत जल्दी खराब होता है बहुत और थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, पढ़ने में थोड़ा कमजोर है। इसका आगे भविष्य क्या है मैं जानना चाहती हूँ। देखिए आपके पुत्र भाव में चंद्रमा और राहु की स्थिति है प्रश्न काल में, जो इस बात का संकेत करता है कि सचमुच में इसकी तबीयत शीत एलर्जी के कारण बार बार प्रभावित होती है। छठे भाव का स्वामी शनि है। नसों में खिंचाव और दर्द की स्थिति भी होती है जिसके कारण इसकी पढ़ाई ठीक नहीं हो पा रही है। बुधवार के दिन इससे गाय को हरा चारा खिलवाइए। ये गाय को हरा चारा अगर बुधवार को खिलाएगा तो इसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, गुस्सा कम करेगा, पढ़ाई में मन लगाएगा। और बुधवार के दिन गणेश मंदिर जाकर के लड्डू और दूर्वा चढ़ाएं, इससे भी इन्हें लाभ मिलेगा। साल 2016 मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इनमें से किनको करनी होगी ज्यादा मेहनत। बिना वक्त गवाए जान लेते हैं मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारी लोगों के लिए साल 2016 कैसा रहने वाला है, कब इन्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी और किन उपायों को करने से इनको मिलेगी तरक्की। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि के जातकों के अब नौकरी और कारोबार के विषय में सन 2016 में कैसा रहने वाला है इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। चर्चा शुरू करूं मकर राशि के जातकों के बारे में, उसके पहले ये बताना चाहता हूं कि मकर राशि के जो जातक हैं वर्ष के प्रारंभ में बुध की स्थिति आपके राशि में है और आपके जीविका भाव का स्वामी शुक्र लगने शनि के साथ आपके एकादश स्थान में है। तो साल 2016 सबसे बेहतरीन साल साबित होने वाला है। इसमें आप अतिशयोक्ति मत मानिएगा। ये आपके जिंदगी का स्वर्णिम काल माना जाएगा। नौकरी में जहां आपको सम्मान मिलेगा वहीं आपको प्रमोशन भी आउट ऑफ टर्न जाकर के मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भले ही आपको अभी विश्वास न हो रहा हो कि कैसे प्रमोशन मिलेगा, लेकिन आप चमत्कार देखिएगा, प्रमोशन जरूर आपका होगा। नई और बेहतर नौकरी पाने की भी अगर आपकी इच्छा 2016 में न पूरी हुई तो ये आश्चर्य ही होगा। निश्चित रूप से 2016 में नई और अच्छी नौकरी पाने की आपकी इच्छा पूरी होगी। राहु और बृहस्पति के कारण कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ये तब स्थिति बनेगी जब आप किसी दूर देश की यात्रा पर या किसी यात्रा पर किसी हिल स्टेशन में जाने की कोशिश करेंगे। आपको बाकी इस साल जीवन के हर क्षेत्र में महालाभ ही मिलेगा। अब बात करना चाहता हूं
मकर राशि के कारोबारियों के बारे में, इस साल जो मकर राशि के कारोबारी हैं उन्हें धन लाभ तो निश्चित होगा। अगर मकर राशि के कारोबारी किसी प्रकार का इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो चमत्कारिक लाभ प्राप्त करेंगे, और यदि बिजनेस पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो वो भी आपकी तलाश पूरी होगी। किसी बेहतरीन बिजनेस पार्टनर के मिलने की संभावना बनी हुई है। और बिजनेस से जुड़ी हुई अगर आपकी कोई सरकारी डील अटकी हुई है तो इस साल में वो भी डील आपकी पक्की हो जाएगी और आपको ज्यादा मुनाफा होने वाला है। कारोबार में आपको कुछ नए निवेश करने के लिए लोग मिलेंगे, जिससे आपके कारोबार में मेहनत करने पर चरम सीमा पर सफलता मिलेगी। क्योंकि ये साल मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका ही है। समय आपके सर्वथा अनुकूल है। मकर राशि वाले सन 2016 में अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए नारियल के तेल में काले तिल मिलाकर के एक नारियल पर काला धागा बांध करके घर या अपने कार्य क्षेत्र में रखिएगा। 2016 में हर चौथे महीने जटा वाला नारियल नदी में प्रवाहित कीजिएगा। ये उपाय आपके पारिवारिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे और आपके वैवाहिक जीवन में भी समरसता लाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। 2016 में कुंभ राशि वालों का जॉब में कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है? साथ ही कुंभ राशि के कारोबारी इस साल ज्यादा धन कमा पाएंगे या फिर इन्हें कारोबार में नुकसान झेलना पड़ सकता है? साथ ही इन्हें नौकरी और कारोबार में सफलता पाने के लिए 2016 में क्या खास करना होगा, अब आपको बताएंगे पंडित जी। कुंभ राशि के जातकों के नौकरी और कारोबार के विषय में बात करना चाहूंगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए साल 2016 सामान्य रहेगा। बृहस्पति और केतु के प्रभाव से नौकरी में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन इस साल कुंभ राशि वालों को प्रमोशन भी मिल सकता है। इसलिए निराश बिल्कुल मत होइएगा। निराश होने की कोई बात मैं नहीं कह रहा हूं, और नौकरी में मन लगा करके काम करिएगा। कुंभ राशि के जो व्यवसायी हैं उन लोगों के लिए साल 2016 निश्चित रूप से साल 2016 शुभ रहने वाला है, और शनि के कारण बिजनेस में ज्यादा मुनाफा होने की भी संभावना है। केतु के प्रभाव से बिजनेस में कुछ अड़चनें भी आ सकती हैं, लेकिन घबराएं नहीं। अगर आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में कारोबार करते हैं तो थोड़ा सा कानूनी मुश्किलों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। साल 2016 में पैसा तो आता रहेगा। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो साल 2016 में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। पार्टनर के साथ मनमुटाव भी हो सकता है। अगस्त 2016 के बाद कारोबार में कुछ कमी आ सकती है, इसलिए पेशेंस बना करके रखिएगा, धैर्य बना करके रखिएगा। कुंभ राशि के जातक 2016 में नौकरी और कारोबार में सफलता के लिए 2 सूखे नारियल में बासमती चावल भरकर एक नारियल किसी ब्राह्मण को दान करें और दूसरे नारियल को अपने घर या अपने कार्य क्षेत्र में अपने तिजोरी में स्थापित करें। लाल कलावे से नारियल को बांध लें। ये उपाय निश्चित रूप से पूरे 2016 के लिए महावरदान साबित होगा। साल के अंत में 31 दिसंबर को इस नारियल को जो आपने घर में रखा हुआ है उसे किसी पवित्र स्थान पर दान कर दें। निश्चित रूप से सन 2016 आपके लिए मंगलकारी होगा। किसी पुजारी को पीला कपड़ा दान करना भी आपके भाग्योदय में 4 चांद लगाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। 2016 मीन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा बीतेगा? क्या इन्हें नौकरी में परेशानियां आएंगी? क्या इन्हें इस साल नौकरी बदल लेनी चाहिए? क्या 2016 में मीन राशि के कारोबारी अपने कारोबार को नई दिशा और रफ्तार दे पाएंगे? आइए जान लेते हैं पंडित जी से।
देखिए, जो मीन राशि के जातक हैं, चाहे नौकरी करते हैं चाहे कारोबार करते हैं, उनके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा कि सन 2016 के शुरुआती महीनों में नौकरी में कुछ परेशानी तो जरूर रहेगी। थोड़ा सा मन घबराया रहेगा, नौकरी छूटने का डर भी रहेगा और आपको वार्निंग भी मिल जाएगी। लेकिन घबराइएगा मत, धीरे धीरे सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। बस पूरा धैर्य रखिएगा और हर बात पे रिएक्ट मत करिएगा। साल 2016 में आपको सफलता पाने के बहुत अवसर भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपके जीवन में सन 2016 में खराब ही होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे अवसर भी आपको मिलने वाले हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो निश्चित रूप से आप बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेंगे और अवसर का लाभ भी आपको उठाना चाहिए। इस साल आपको नई नौकरी भी मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन नई नौकरी नहीं मिलने तक पुरानी नौकरी छोड़ने का सलाह मैं नहीं दूंगा। आपको नई नौकरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अब मीन राशि के कारोबारियों के बारे में भी बात कर लूं तो मीन राशि के जो कारोबारी हैं उनके लिए सन 2016 अर्थात साल 2016 अच्छा है। अगस्त 2016 के बाद आपको बिजनेस में ज्यादा फायदा मिलेगा। नए कारोबारियों से आपका संपर्क बनेगा जिससे आपको कारोबार की नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन बिजनेस में किसी पर भी जल्दी भरोसा ना करें। बिना भरोसा किए तो संसार नहीं चलता। मेरे कहने का मतलब है भरोसा करिएगा लेकिन किसी को ब्लैंक चेक मत दे दीजिएगा, किसी के पास अपनी अमानत रखने के लिए मत दीजिएगा। इस तरह के भरोसे मत कीजिएगा। 2016 में नौकरी या कारोबार में लाभ पाने के लिए किसी जरूरतमंद को चावल, गुड़ और चने की दाल दान कीजिएगा। चांदी के कुछ सिक्के पीले कपड़े में बांध करके अपने घर या कार्य क्षेत्र में उत्तर पूर्व दिशा में रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि पंडित जी अगर किसी को अपनी राशि नहीं पता है तो उनको साल 2016 में क्या करना चाहिए? देखिए, जिन लोगों को अपनी जन्म राशि का ठीक पता नहीं है उन सभी लोगों को चाहिए कि कमल के फूल पर बैठी हुई महालक्ष्मी का चित्र अपने घर में लगा करके नित्य प्रातः सायं गणेश जी के साथ महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। श्री सुक्तम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और नवग्रह सूर्यादिक जो नवग्रह हैं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु, इस मंत्र का 108 बार नित्य जप करना चाहिए। सूर्यादिक नवग्रहों से अपने ऊपर प्रसन्न होने की कामना करनी चाहिए। निश्चित रूप से कारोबारी, व्यवसायी किसी भी राशि के हों या जिन्हें अपनी राशि नहीं पता है उनका जीवन मंगलमय होगा। तो इसी के साथ ही आज के कालचक्र में बस इतना ही। लेकिन साल 2016 में कैसे रहेंगे आपके रिश्ते, परिवार में कौन देगा आपका साथ, कैसे रहेगी आपकी मैरिज लाइफ, साथ ही जो लोग किसी से प्यार करते हैं क्या इस साल उन्हें मिल पाएगा उनका प्यार, यही बताएंगे कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी। तो कल देखना मत भूलिएगा कालचक्र। आज के लिए फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।